हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आता हूँ बात करेंगे, देखिए, छुपा हुआ स्टॉक लेकिन बड़े प्रॉफिट्स कंपनी ने दिखाए हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इस स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राइस एक्शन सीरीज में कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस, खास करके रेगुलर एक्सरसाइज और वीकेंड एक्सरसाइज, ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। आपके कॉन्फिडेंस को जमीन से आसमान तक ले जाएगी ये प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बेहतरीन बनाएगी आप ही से। यहाँ पे आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है मार्केट में। यहाँ पे अगर किसी से आपका कंपटीशन है, वो आपका जो आप आज हो, आपका जो आप कल थे, और आपका जो आप कल होंगे, ये कंपटीशन है। क्योंकि यहाँ पे किसी और से कोई कंपटीशन नहीं, आपका अपने से कॉन्फिडेशन जो है कंपटीशन है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। इसलिए प्रैक्टिस करते रहें और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते रहें, कॉन्फिडेंस गेन करते रहें। चलिए डिटेल में समझते हैं। प्राइस एक्शन की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं, इनको देखे समझे सीखे बहुत कुछ। और रिसेंटली हमने चर्चा की थी सुमिटोमो केमिकल की, और आज की डेट में अगर मैं सुमिटोमो केमिकल का प्राइस देखूं तो 416 है। और अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी जियोजित फाइनेंशियल्स की, या 80 के आसपास है। बहुत कुछ सीखा था हमने जियोजित फाइनेंशियल से। आज हम चर्चा करेंगे एक स्टॉक की जिसका आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, आपको होगी बहुत ही बढ़िया। स्टॉक का नाम है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। छोटा सा शेयर, स्मॉल कैप का, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 900 करोड़ के आसपास है। आपको पसंद जरूर आएगा, क्योंकि उधार कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट रेवेन्यू का ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस मात्र और मात्र 100 के अंडर। आपको यार क्या बात है, 100 के अंडर के स्टॉक के प्राइस को क्यों ये स्टॉक बिल्कुल सामने निकल के आया, उसको समझते हैं। और सामने देखिए, कोई भी स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसका मेन बेस होता है प्राइस एक्शन। टू बी वेरी फ्रैंक, क्या होता है? प्राइस एक्शन। तो कोई भी स्टॉक सामने आता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे आता है। उसमें एक पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और अपॉर्चुनिटी जब भी हमें देखने को मिलती है तो रिस्क मैनेजमेंट हमारा मेजर पार्ट होता है। देखिए, कभी भी देखिए, मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है, इस बात को समझ लें और लिख लें। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी होता है। और अगर मैं यहाँ पे प्राइस साइकिल को देखूँ तो देखिए किस तरीके से रैलीज आपको देखने को मिली। जैसे करेक्शन रिजॉल्व हुआ तो कुछ इसी तरीका का फिर से करेक्शन रिजॉल्व होते क्या रैली देगा। तो हमेशा क्या होता है, क्योंकि कुछ भी गारंटीड नहीं है, तो एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं कि एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें, मोमेंटम स्टार्ट वाली चीज़ें हमें देखने को मिले, ताकि हम उसकी तरफ जाए, और साथ के साथ लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ताकि हम अगर गलत भी हो जाए तो हमें बड़ा लॉस ना हो। तो हमने किन चीज़ों की बात करी? मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी और रिस्क की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए जब भी आप स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में एंट्री ले रहे हो। देखिए, अब अगर मैं पिछली रैलीज को देखूं तो बेहतरीन स्टार्ट हुई थी। ये देखिए क्या जबरदस्त रैली, 400% के पार की थी, 450-500% के आसपास। अगली अभी रिसेंट रैली को अगर देखें इस स्टॉक में, ऑलमोस्ट 200%। तो क्या 400, 200, अब मैं ज्यादा नहीं लूंगा उम्मीद, क्योंकि एक बार एक यहाँ कम होता जा रहा। तो तीसरी रैली को हमारी उम्मीद होगी कम से कम 100% की, उससे ऊपर, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 4 से 2, 2 से 1 पे आएगा। अब इसमें अगर मैं देखूं, एक बहुत ही, अब देखिए, पास्ट को जाने देते हैं, अभी करंट को देखते हैं। पास्ट में हम डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, लेकिन करंट सिचुएशन में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। देखिए, अगर मैं वीकली चार्ट पे आपको देखूं, क्या किया हमने, ये सारे लाइंस को अगर यहाँ पे देख लो, या ये लाइंस इस पॉइंट को भी कवर कर लो, तो आप देखोगे ये एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन थी इस ब्रेकआउट के पास, और वो पार हो रही है। बढ़िया वॉल्यूम, करेक्शन, बढ़िया वॉल्यूम। अगर इस रैली को देखो, बढ़िया वॉल्यूम, करेक्शन, बढ़िया वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है। तो एक एक उम्मीद सी यहाँ पे लगती है। और अभी कितना, जैसे मैंने आपको कहा, 99, 100 के आसपास का प्राइस यहाँ पे है। तो आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके के इमीडिएट रिस्क और लो रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में फोकस करेंगे। देखो, मान लो यहाँ तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, 100 पे प्राइस है, और ये हमारा 84, 85, 15 पॉइंट का रिस्क ये है इमीडिएट वाला जो स्विंग लो है, और ये आपके पास 60, 70 का मान के चलिए इसको, ठीक है, 30 पॉइंट का ये है। तो मान लो मैं इमीडिएट रिस्क की बात करता हूँ और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 10, 15 पॉइंट का रिस्क। तो अगर मैं इस स्टॉक में
इस स्टॉक में 15,000 का लॉस करने को तैयार हूं। इफ यस देन आई विल गो विथ 1000 शेयर्स, अदरवाइज 7.5 तो कम करेंगे 500 शेयर, और कम तो फिर और कम करेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बैठेगा ये लेवल। फिर उम्मीद करेंगे यहाँ से कंसोलिडेशन करेक्शन की, फिर आगे की रैली की उम्मीद करेंगे। तो ये हमने देखा तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट। चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, कुछ सीखेंगे समझेंगे उससे भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, जो पिछला जो साइकिल स्टार्ट हुआ था डेली पे, क्या बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली थी। अगर मैं कहूँ कि तो इन लेवल्स पे थोड़ा पेशेंस की रिक्वायरमेंट थी, और रैली ऑलमोस्ट 250% से पार की थी, ठीक ही नहीं थी देखिए। और फिर से एक कंसोलिडेशन करेक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर मैं ये हाई का टाइम देखूं तो ये है मई 2021, और अगर आप अभी देखो मई 2021 से लेके 1 साल, 2 साल, और ऑलमोस्ट 2.5 साल से ऊपर हो चुका है ना। 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है इस कंसोलिडेशन करेक्शन को। और अब अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, सारे पॉइंट्स रिजेक्शन वाले 1 2 3 4 देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, और ये एक साइकिल से स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिल रही है। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स और एक इंपॉर्टेंट साइकिल, तो आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से। तो उम्मीद करेंगे हाँ एटलीस्ट ये स्टॉक यहाँ से एक मूव दे। तो ये जो मूव है ऑलमोस्ट, अगर मैं इस हाई पॉइंट को देखूँ तो 40%, ऊपर 50%। तो दोनों हाई पॉइंट जो हमने जिक्र किया अभी, वो कौन कौन से थे, ये लिक्विडिटी जोन, इस 40 से 50% का लिक्विडिटी जोन। तो ये उम्मीद, फिर एक कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद, फिर आगे की रैली इस स्टॉक से हम यहाँ पे रखेंगे एक्सपेक्टेशन। और रिस्क मैनेजमेंट, अगेन रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी एंट्री इन स्टॉक मार्केट। रिस्क मैनेजमेंट चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे 2-4 दिन के लिए हो, चाहे थोड़ा लंबे टाइम के लिए हो, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना है। यहाँ पे कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है। लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, और प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस। आपको इस तरीके से चीज़ें जो आप D2D बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस तरीके से इन साइकिल्स के ऊपर आपको, जब आप इन साइकिल्स को प्ले करते हो, इन साइकिल्स को समझते हो, तो रेगुलर बेसिस पे जब आप समझोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलती है। और किस तरीके से अगर हम गलत भी हो रहे हैं, अगर हमारी साइकिल, तो नेक्स्ट टाइम पे हम ध्यान रख सकते हैं कि हाँ ये गलती हमने पहले की है। तो टिप्स या रिकमेंडेशन से मैं आपको हमेशा कहता हूँ तो दूर रहने के लिए। उससे क्या होता है कि जब आप सीख के चीज़ें करते हो तो एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि पास्ट, यानी कि पिछले टाइम पे मैंने ये गलती की है, नेक्स्ट टाइम पे मुझे इसे रिपीट नहीं करना है। तो ये लर्निंग से और सेल्फ एनालिसिस से चीज़ें ही आपके माइंड में सेट होंगी। अगर आप टिप्स या रिकमेंडेशन की तरफ जाते हो तो क्या होता है, देयर विल बी ऑलवेज ब्लेम। क्या होगा, ब्लेम। तो क्या ब्लेम गेम की तरफ, ब्लेम से तो किसी को कोई फायदा होगा नहीं, लर्निंग से ही इंप्रूवमेंट आएगी। तो इंप्रूवमेंट के ऊपर जाना है या ब्लेमिंग के ऊपर जाना है, तो इसीलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर, लर्निंग के ऊपर फोकस, प्रैक्टिस के ऊपर फोकस। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।